नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन किसान न्यूज़। मैं तामिर शमशी, हमारे साथ कैमरामैन हैं समीर मीनार। हम लोग इस समय मौजूद हैं जौनपुर के एमएलसी विजय सिंह केसू जी के यहाँ और आगे उन्हीं से बात करेंगे जिससे कोरोना का ये तीसरा लगा हुआ है लॉकडाउन, इसी के संबंध में बात करते हैं। जी स्वागत है आपका एमएलसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताना सर, जो तीसरा लॉकडाउन लगा हुआ है इसके बारे में जनता को आप करते हैं। जो तीसरा लॉकडाउन क्या, ये तीसरे चरण में लॉकडाउन बढ़ाया गया है और पहली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से पहली बार लॉकडाउन देश में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया देश में और देश के सभी प्रदेशों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने उसका अनुसरण करते हुए उसका पालन भी कराया, जिसका नतीजा रहा कि कोरोना से जो लड़ने की प्रक्रिया रही उसमें संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें जो वैश्विक महामारी है उसमें भारत आज अपने को बचाने की दिशा में अग्रणी चल रहा है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी जन सहयोग से और सरकार के निर्णय से आज हम इस कठिन दौर से निकलते हुए दिख रहे हैं। और इस ढंग से अगर लॉकडाउन का जनता द्वारा पालन करते रहा गया और लोग शासन के, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हिंदुस्तान इस महामारी से उबर कर निकल कर बाहर आएगा और जन सामान्य स्थिति पुनः बहाल होगी। सर, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, एमएलसी हैं, आपने जनता के लिए अभी तक क्या किया तो बताना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि के तौर पर हम लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जनपद में हम लोगों ने जब से लॉकडाउन लगा तब से राष्ट्रीय सेवक संघ के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा चयनित पात्रों को और हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग से हम लोगों ने निरंतर प्रतिदिन चिन्हित करके जिले में जहाँ भी ऐसा लगा कि ये नहीं संभव रहा कि हम लोग सभी जगह पूर्ण कर पाते, किंतु हमें जहाँ भी जानकारी मिली और जहाँ लगा कि यहाँ पर खाद्यान्न की कमी है, गरीब मजदूर वर्ग है जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको राशन, भोजन ये उपलब्ध कराने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने पत्रकार साथियों की चिंता की जनपद में और सभी जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया के लोग रहे सबके पास जाकर कलेक्ट्रेट में और उनके दफ्तरों में मास्क, सैनिटाइजर उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया, क्योंकि चौथे स्तंभ जो हमारा पत्रकारिता है वो पूरी जी जान से खबरों को लोगों तक पहुंचाने में अपनी जान की बाजी लगाकर लगा हुआ है। उनके लिए हमने किया। हमारे जो डॉक्टर्स जिनके पास जो हमारे इस संघर्ष के सबसे बड़े साथी हैं, सबसे बड़े योद्धा हैं, उनके लिए हमने सदर अस्पताल में जिलाधिकारी महोदय को बुलाया, CMS भी थे, CMO भी थे इस जनपद के, और वहाँ पर 100 PPE किट, 150 N95 मास्क तथा 100 लीटर सैनिटाइजर उनको उपलब्ध कराया कि जो भी लोग इस ढंग के कार्य में लगे हैं उनको ये किट्स और सारी चीज़ें मुहैया हों जिससे वो सुरक्षित होकर काम करें। और आगे भी जो ज़रूरत होगी हम इस ढंग के प्रयास करके इस जनपद के लिए और जनपद को खुशहाल बनाने के लिए हम काम करते रहेंगे। तथा साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं जनपद वासियों से, विशेषकर जनपद वासियों से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। लॉकडाउन में कुछ थोड़ी बहुत सहूलियत दी जा रही है, ऐसे में हमें बहुत अफरा तफरी मचाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को दूरी बनाकर रखना है, एक दूसरे से मास्क पहन कर निकलें, जब भी घरों से निकलें, स्वच्छ रहें, सफाई रखें, जब भी घर से बाहर जाएं आने पर हाथ धुलें और इन सारे निर्देशों का पालन हम करते रहे तो निश्चित तौर पर कोरोना को हम हराने में सफल हो जाएंगे। सर बताएं, जो आपकी टीम कर रही है तो ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आप करते रहेंगे? नहीं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा हमारा निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा कि हम लोगों तक पहुँचें और उनके तकलीफ पर कुछ हिस्सेदारी कुछ कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जौनपुर के विजय सिंह एमएलसी हैं, विजय सिंह केसू। उन्होंने बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम गरीबों की मदद करते रहेंगे, असहायों की मदद करते रहेंगे। आप देखते रहें हमारे चैनल अमन किसान न्यूज़।
शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।